नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस.जे. विद्यापति जी के। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है फ्रेंड्स? 20 से 25 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है? 20 से 25 वर्ष, याद रखना है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है फ्रेंड्स? वृक्क यानी किडनी से। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में जो उत्तेजना पैदा करता है वो एड्रीनल ग्रंथि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह होगा? ए या बी या फिर ए बी तथा वो कोई भी, चारों में से कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम एडिनन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। डीएनए में 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? एडिनन, थायमिन, गुआनिन व साइटोसिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, क्या कारण? बैक्टीरिया द्वारा यूरिया अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। बैक्टीरिया द्वारा जो है अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है फ्रेंड्स? कैल्शियम आयन, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में, याद रखना है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने से पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? अमोनिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम। मच्छर भगाने वाली क्रीम में मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का जो है अवक्षय हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? ग्लूकोज का अवक्षय यानी ग्लूकोज कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु, याद रखना। लिगामेंट, स्नायु, याद रखना फ्रेंड्स। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट्स यानी स्नायु बोलता है फ्रेंड्स, याद रखना है। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है? कवक यानी फंगस का कारण होता है फ्रेंड। खुजली का रोग या स्कर्वी का कारण क्या है फ्रेंड्स? कवक यानी फंगस, याद रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा फ्रेंड्स? सीकोया, याद रखना है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सीकोया का। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम। ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखना है। कोशिका का एक भाग है जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है यानी राइबोसोम, उत्पादन स्थल। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति, याद रखना है फ्रेंड्स। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। सूअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? 114 दिन, याद रखना है। सूअर का जो है गर्भावधि कितने दिन का होता है? 114 दिन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? एंटीजन। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन। जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा फ्रेंड्स उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, याद रखना है। जंतुओं में
कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? मांस पकड़ने व फाड़ने में। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? मांस पकड़ने और फाड़ने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? कोई आंख नहीं होती है। केंचुआ का जो है आंख होता ही नहीं, याद रखना। केंचुओं की कितनी आंख होती हैं? कोई आंख नहीं होती। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स जलीय माध्यम में पौधे उगने को याद रखना है फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। जीवाणु व नीली हरी शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेक्टर। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। संडियो और घटपर्णी। संडियो और घटपर्णी। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। संडियो और घटपर्णी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी का। मछली के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है फ्रेंड्स? विटामिन डी का। ऊँट अपने कुकड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। वसा का जो संग्रह उसी के लिए। ऊँट अपने कुकड़ का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? वसा के संग्रह के लिए, उसमें वसा भरा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन के। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन के, याद रखना है फ्रेंड्स। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फॉलिक अम्ल का। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति का आवश्यकता होता है? फॉलिक अम्ल का, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठीय होता है, यानी 4 चैम्बर होता है। बच्चों में क्वाशियोर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी यानी चैम्बर किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। रक्त दाब माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? टाइलिन। विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? फांक ने। विटामिन का आविष्कार किसने की थी फ्रेंड्स? फांक ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी दोनों। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? बी और सी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। गाय का जो दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, याद रखना फ्रेंड्स। शरीर में जो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना। इसका नाम सूत्रकनिका भी है फ्रेंड्स, याद रखना। सूत्रकनिका भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स? 46। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष, यानी पिता का क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्षयान के केबिन में कौन सा पादप उगकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला शैवाल, क्लोरेला शैवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं? भ्रूणपोष। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? भ्रूणपोष। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।